इस बीच खबर है कि यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सेना के कई अधिकारी राष्ट्रपति पुतिन को जमकर कोस रहे हैं। दावा किया गया कि वो जंग के मैदान में पुतिन के कई फैसलों से भड़के हुए हैं। और इसका पर्दाफाश यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूस के 2 कर्नल के फोन को टैप कर किया। दावा किया गया कि पुतिन समय पर सेना के अधिकारियों को सही कमांड नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जंग में कई रूसी जवानों की मौत हो रही है। खबर है कि अब इसी बात से रूस की सेना के कई कर्नल अब खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। रूसी सेना के जिन 2 कर्नल के फोन टैप किए गए, बताया गया कि उनमें एक इसलिए नाराज था क्योंकि पुतिन ने कीव पर मिसाइल हमले के आदेश नहीं दिए। खबर है कि रूसी फौज के कुछ अधिकारी भी गुस्से में हैं क्योंकि जंग के मैदान में वो सैनिकों की कमी से जूझ रहे हैं। दावा है कि रूसी सेना में नए जवानों की भर्ती का वादा तो किया जा रहा है, लेकिन उनकी भर्ती नहीं हो रही। वहीं यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने अपनी सेना के एक और अधिकारी को खो दिया। डेली मेल की खबर के मुताबिक डॉनबास में मारे गए रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल जाउर दिमायेव चेचन कमांडर रमजान कादिरव के करीबी थे और वो रमजान कादिरव की स्पेशल बटालियन के साथ मिलकर डॉनबास में जंग लड़ रहे थे, लेकिन यूक्रेन की सेना की भीषण बमबारी ने उनकी जान ले ली। बताया गया कि लेफ्टिनेंट कर्नल जाउर दिमायेव का काफिला डॉनबास के एक इलाके से जा रहा था, लेकिन उसी वक्त वहां यूक्रेन की सेना की तरफ से दागा गया गोला आकर गिरा, जिसकी चपेट में आकर जाउर दिमायेव समेत 4 लोगों की मौत हो गई और उनमें एक जाउर दिमायेव रमजान कादिरव के बेहद करीबी बताए जाते थे। इसी वजह से डॉनबास में जाउर कादिरव की फौज के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना से मोर्चा ले रहे थे, लेकिन यूक्रेन के हमले में उनकी मौत हो गई। 2 दिन पहले भी यूक्रेन ने रूस के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराने का दावा किया था। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पत्नी ने अपने बच्चों के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां दी। खबर है कि रूस से जंग छिड़ने के बाद वो अपने बच्चों के साथ पति से दूर किसी खुफिया ठिकाने पर रह रही हैं। लेकिन कुछ पत्रकारों से बातचीत करने के लिए वो बाहर आईं। ओलेना ज़ेलेंस्का ने बताया कि उनके बच्चे रूस से हो रही जंग की पूरी जानकारी रखते हैं। यही नहीं, उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि उनका 9 साल का बेटा अपने राष्ट्रपति पिता से जंग के बारे में खुलकर बातें करता है। І розлуки. Наша родина роз'єднана, і ми бачимося з Володимиром. ओलेना ज़ेलेंस्का ने बताया कि उनका बेटा ज़ेलेंस्की को कई तरह के आधुनिक हथियार और लड़ाकू विमानों के बारे में भी जानकारी देता है। Танки, літаки, гелікоптери, чого нам не вистачає, які країни нам. यही नहीं, ज़ेलेंस्की की पत्नी ने दावा किया कि कई बार तो उनका बेटा युद्ध की ऐसी बातें बताता है जो उन्हें नहीं पता होती। इस बीच रूस की सेना ने आसमान में Z और V निशान बनाकर दमखम दिखाने की कोशिश की, जिसका वीडियो भी सामने आया। जंग की शुरुआत से ही पुतिन की सेना ने अपने टैंकों, ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर इन निशानों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जो आगे चलकर रूसी हमले के समर्थन का प्रतीक बन गए। इसलिए जो लोग जंग में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके समर्थन में इन निशानों का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए रूसी सेना के कुछ स्काई डाइवर हेलीकॉप्टर से कूद गए, जो कि रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दिखा भी। उसमें एक हेलीकॉप्टर से कई स्काई डाइवर एक साथ छलांग लगाते दिखाई दिए, जिन्होंने आसमान में एक दूसरे का हाथ थामकर पहले Z का निशान बनाया। उसके बाद अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह से एक दूसरे के हाथों को थामा कि आसमान में V निशान बन गया। इन निशानों को बनाने के कुछ देर बाद वो अलग हो गए। वहीं यूक्रेन के ही एक जवान ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर बेहद गंभीर आरोप लगाया और जानकारी दी कि युद्ध में जाने के लिए उसे मजबूर किया गया, क्योंकि अगर वो रूस के खिलाफ जंग में हिस्सा न लेता तो उसे 10 साल के लिए जेल भेज दिया जाता। आरोप है कि यह धमकी उसे यूक्रेन की सेना यानी अपने ही लोगों की तरफ से दी गई। हालांकि ये इल्जाम उसने रूस के सामने सरेंडर करने के बाद लगाया। ये भी बताया कि अगर कोई सेना में जाने से मना करता है तो उसे जेल भेजने की धमकी दी जाती है। आरोप तो यह भी है कि कुछ शहरों से सेना में जबरन भर्ती की गई और उनको जंग के मैदान में झोंक दिया गया, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक रूस के हमलों से इतना डरे हुए हैं कि वो मुकाबला छोड़कर ही भाग खड़े हुए। कईयों ने तो अपना पद ही छोड़ दिया। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंक को तबाह करते दिखाई दिए। बताया गया कि रूस का टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ड्रोन के जरिए उस पर नजर बनाए हुए था। जैसे ही टैंक झाड़ियों के करीब पहुंचा, यूक्रेन के जवानों ने हवाई हमला कर दिया, जिससे वहां धमाका हुआ, जिससे टैंक से धुआं निकलने लगा। लिहाजा रूस के जवानों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी यूक्रेन ने दोबारा हमला कर दिया, जिसमें टैंक पूरी तरह तबाह हो गया।
उधर रूस के सरकारी टीवी चैनल पर हुई एक डिबेट ने एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को हवा दे दी। ये खबर उस दिन आई जब पुतिन ने यूक्रेन में हथियारों की खेप भेजने के लिए अमेरिका को चेतावनी दी। और उसी दिन आई तीसरे विश्व युद्ध की आशंका में गहरा रिश्ता होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा तब हुआ जब वहां के टीवी चैनल रशिया 1 पर डिबेट चल रही थी। पैनल में पत्रकारों के अलावा रक्षा मामलों के जानकार भी थे। उसी वक्त कुछ पत्रकारों ने ब्रिटेन और अमेरिका को चेतावनी देनी शुरू कर दी। साफ कहा गया कि उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ में यह भी कहा गया कि यूक्रेन की मदद करने वालों को होशियार रहने की जरूरत है। टीवी चैनल पर हुई यह डिबेट इतनी आक्रामक थी कि ब्रिटेन के मीडिया तक में इस पर खबरें छपनी शुरू हो गईं। ब्रिटेन के अखबारों ने दावा कर दिया कि रूस बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। पहले पुतिन का बयान और उसके बाद टीवी पर हुई डिबेट, ब्रिटेन का मीडिया इन दोनों को जोड़कर देख रहा है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों घटनाओं की टाइमिंग में कोई बड़ा संकेत छिपा हो सकता है। सीधा मतलब यह है कि पुतिन की तैयारी अब किसी बहुत बड़े कदम की हो सकती है, जिससे यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। वहीं रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन के तेल आयात पर लगाए प्रतिबंध को क्रोएशिया ने दिखावा बता दिया। क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य है जो करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद 2013 में इसमें शामिल हुआ था, जिसने न सिर्फ यूरोपियन यूनियन के खिलाफ को अच्छे और सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी है। मनीष जी ने इनके माता पिता की आंखों में चमक दी है। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों, क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? मैं उनके माता पिता से पूछना चाहता हूं कि ये लोग आपके मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? मनीष सिसोदिया ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के गरीब बच्चों को उम्मीद दी है कि उनके स्कूल भी बदल सकते हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति की धमक केवल भारत में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। पूरी दुनिया के देशों से दिल्ली सरकार के पास निमंत्रण आ रहे हैं, हमें भी हैप्पीनेस क्लास सिखाओ, हमें भी एंटरप्रेन्योरशिप क्लास सिखाओ। मनीष जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल